हे गाइस, दिस इज़ आदित्य राज गुप्ता एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीएसएस फॉन्ट्स के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं रहने वाला है। सीएसएस फॉन्ट्स एक बहुत इजी टॉपिक है और सीएसएस में सारे आने वाले टॉपिक जो रहेंगे मेरे इस सीएसएस के लेक्चर में वो सारे ही इजी रहेंगे। बस आपको उसे कोड करना है और प्रैक्टिस करते रहना है। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं यार शुरू करने से पहले एक बार न्यूटन स्कूल के ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि 27 अगस्त 2021 में होने वाला है। तो न्यूटन स्कूल ने अपना एक ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट निकाला है, जो कि एक बहुत ही बड़ा कोडिंग कॉन्टेस्ट है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा वेबसाइट का, और मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भी दे दूंगा। नहीं तो आप न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे आके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वहाँ पे ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट पे क्लिक करना। तो उस पे क्लिक करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे ये न्यूटन स्कूल के ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। तो आपको यहाँ पे 5 लाख तक के एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीतने का मौका मिलेगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात इस कोडिंग कॉन्टेस्ट की ये है कि आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना है इस कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद, और आपको यहाँ पे फिर आपको मौका मिल सकता है कि आप यहाँ पे बहुत सारे गुडीज जीत सके, जैसे कि अमेजोन इको हो गया, होमपॉड मिनी हो गया, एग्रोनॉमिक कीबोर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कैश प्राइजेस है जिसकी अच्छी रैंक आएगी। और यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है, जैसे कि इंटर्नशिप्स हो गया, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। और यहाँ पे एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी मिलेंगे आपको, जैसे कि मैंने बताया होमपॉड मिनी हो गया, एग्रोनॉमिक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, अमेजोन एको हो गया। और इसमें रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पे आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक दे रखी है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप साइन अप विद गूगल कर सकते हैं, या फिर आप अपना नेमिंग दे के या फिर जेंडर प्रोवाइड करा के अपना साइन अप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, फिर आपको ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा और फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको पासवर्ड देना है अपना, जो भी आप पासवर्ड देंगे, और उसके बाद साइन अप करेंगे तो आपका एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा और वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर भी आ सकता है आपका। और उसको वेरीफाई करने के बाद आपका कोडिंग कॉन्टेस्ट में रजिस्टर हो जाएगा। और ये 27 अगस्त को है, तो मैंने भी ऑलरेडी कर रहा है। क्या जा रहा है यार, हमें भी कुछ मिल जाएगा। और ये 27 अगस्त को है, मैंने भी ऑलरेडी अप्लाइड कर रखा है न्यूटन स्कूल ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट 2021। और जिनको कोडिंग नहीं आती है तो उनके लिए भी न्यूटन स्कूल ने फ्री में कुछ कोडिंग के ट्रैक्स निकाल रखे हैं, तो आप यहाँ पे पहले सीख भी सकते हैं। अभी तो आपके पास 10 दिन है मैक्सिमम, और फिर यहाँ पे आप लॉन्च पैड में जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ये कोडिंग कॉन्टेस्ट बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली रहने वाला है, और कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसमें 1000 रैंडम प्राइजेस दिए जाएंगे उन कोडर्स को जिनकी रैंक 500 से ज़्यादा आई है। और इनके और प्राइजेस और गुडीज देख लेते हैं। तो जिसकी रैंक 1 आएगी उसको यहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिलेगा, जो कि 50,000 रुपीज़ होगा। सेकंड प्राइज यहाँ पे 25,000 रुपीज़ होगा, के यानी 1000 रुपीज़। और सिमिलरली आपको फिफ्थ प्राइज मिलेगा 10K रुपीज़ प्लस। इतना ही नहीं, आपको और भी दे रहे हैं ये। टॉप 100 कोडर्स को अमेजोन गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जिसका वर्थ 500 रुपये रहने वाला है। और कोडर्स जो कि 101 से 500 के बीच में रैंक आएगी जिनकी, उनको आपको अमेज़न का 100 रुपीज़ का वाउचर मिलेगा। और जिनकी रैंक 500 से 1000 के बीच में आएगी उनको अमेज़न का 100 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है। तो आपने देखा कि ये बहुत अमेजिंग चीज़ है कोडिंग कॉन्टेस्ट में। बस आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, सही वो भी, और आप इतनी सारी चीज़ें जीत सकते हैं। यहाँ पे आपको कैश रिवॉर्ड्स भी है यहाँ पे। और यहाँ पे आप इनके एलुमनी से भी देख सकते हैं, रिव्यूज यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनके कितने अच्छे रिव्यूज दे रखे हैं इन्होंने। और ये पूरा कोडिंग कॉन्टेस्ट एवेंजर्स के थीम पे डिजाइन किया गया है। और इसमें एक और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो बेस्ट फीमेल कोडर्स जिनकी रैंक अच्छी आएगी उन्हें के लिए स्पेशल प्राइजेस है। सिर्फ फीमेल कोडर्स ही नहीं, यहाँ पे जो यंगेस्ट कोडर है और जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जिनकी मतलब जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है, अच्छी रैंक लाई है, बेस्ट रैंक वर्किंग प्रोफेशनल को भी यहाँ पे स्पेशल प्राइजेस मिलेंगे। तो आपने देखा कि ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, कोडिंग कॉन्टेस्ट है। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से जाइए और इस कोडिंग कॉन्टेस्ट में रजिस्टर कर दीजिए। अरे तो शुरू करते हैं सीएसएस फॉन्ट्स का लेक्चर। और सीएसएस फॉन्ट, यार फॉन्ट ये होता है कि मतलब राइटिंग होता है फॉन्ट, और फॉन्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है सीएसएस में, जो कि हम दे सकते हैं सीएसएस स्टाइलिंग के लिए। तो सीएसएस के फॉन्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है मैंने। एक वेब सेव फॉन्ट होता है और एक वेब फॉन्ट होता है। वेब सेव फॉन्ट हम उसे कहते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में या विंडोज़ में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, पहले से ही प्री डिफाइंड आता है। तो हमारे मतलब जो हमारा हम कोड एडिटर भी यूज़ कर रहे हैं उसमें पहले से ही आता है, तो वो उसे हम वेब सेव फॉन्ट कहते हैं। जो कि एरियल सैंस सेरिफ है, वर्धना है, हेलवेटिका है,
ये सारे सेंस सेरिफ में आ जाते हैं, फिर सेरिफ में आ जाते हैं। और तो ये सारे वेब सेफ फ़ॉन्ट है। और अगर वेब फ़ॉन्ट की बारे में बात करें तो वेब फ़ॉन्ट वो फ़ॉन्ट होते हैं जो कि हम ब्राउज़र से लेते हैं, मतलब जो इंटरनेट से हमें मिल जाते हैं वो उसे हम वेब फ़ॉन्ट कहते हैं। तो गूगल एक बहुत बड़ा वेब फ़ॉन्ट प्रोवाइड करता है बहुत, और उसमें सारे वेब फ़ॉन्ट मिल जाते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। तो गूगल फ़ॉन्ट्स हम यूज़ करते हैं वेब फ़ॉन्ट के लिए। तो इसमें जब वेब सेफ फ़ॉन्ट में मैंने मतलब एरियल वाला जो है उसमें सेंस सेरिफ दे रखा है, मतलब सेंस सेरिफ और टाइम्स नाउ रोमन में सेरिफ सेरिफ। तो सेंस सेरिफ और मोनोस्पेस कर्सिव, कर्सिव तो आप जानते हैं। तो एक बार सेंस सेरिफ और सेरिफ में वो डिफरेंसेस देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स को यही नहीं पता होता कि सेंस सेरिफ और सेरिफ में क्या डिफरेंसेस होते हैं, बल्कि ये बहुत ईजी है। तो वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो सेंस सेरिफ यार बिल्कुल सिंपल होता है, मतलब उसमें कोई स्टाइलिंग नहीं होती। वैसे तो फॉन्ट वो अलग ही होता है, और जो सेरिफ होता है उसमें कुछ स्टाइलिंग आ जाती है, थोड़ा उसको स्टैंडर्ड सा दिखा देते हैं। तो और ये रेड सेरिफ है, मतलब इसको कलर दे दिया तो ये रेड सेरिफ हो गया। तो आपको पता चल गया कि सेंस सेरिफ और सेरिफ में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यार आज भी कोडिंग हम वीएस कोड में ही करेंगे। तो वीएस कोड खोल लेते हैं अपना, ये पिछले वाला हमारा डेव टूल्स का है। तो हम एक नया टैब ले लेंगे और उसको हम सेव कर लेते हैं। क्या हमारा क्या टॉपिक है आज का? टॉपिक है हमारा फॉन्ट्स। तो css fonts डॉट html के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया है। और इसमें सबसे पहले तो हम बॉयलर प्लेट लगा देते हैं, और उसमें हम टाइटल दे देंगे css fonts। टाइटल भी यही, और मैं हेडिंग भी प्रोवाइड कर देता हूँ इसको एक, जो कि हमारा h1 रहेगा। और उसमें भी css fonts मैंने हेडिंग दे दिया है। यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग भी लगा लेता हूँ मैं। पैराग्राफ टैग में लिख देते हैं दिस इज ट्यूटोरियल ऑफ fonts प्रॉपर्टीज CSS। और इसे हम कंट्रोल सेव करके अपने ब्राउज़र में ही खोल लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा था? तो CSS फॉन्ट्स के नाम से मैंने सेव किया था। तो आपने देखा कि यार ये H1 आ चुका है और ये P टैग भी आ चुका है हमारा। तो ये काम कर रहा है बिल्कुल। इसको मैं वापस 100% पे कर देता हूँ। अब हम कुछ फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। उससे पहले मैं एक बार इंटरनल CSS अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लगा लेता हूँ। मैंने बताया था आपको इंटरनल CSS की स्टाइल टैग की ज़रूरत पड़ती है। तो ई मैं पहले लगा लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली देना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे कि सेरिफ से स्टार्ट करा था, सेरिफ सेंस सेरिफ, फ़ॉन्ट फैमिली में सेंस सेरिफ देना चाहता हूँ यहाँ पे। सेंस सेरिफ ओके। अच्छा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ कर रखा है। तो फ़ॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ में चेंज कर दिया मैंने। और इसे हम देखेंगे तो रिफ्रेश करता हूँ तो मैं आपने देखा कि ये सेरिफ में चेंज हो गया। और अगर मैं इसका H3 को भी यही H3 को दूसरा फ़ॉन्ट देना चाहूँगी, फिर आप सेम फ़ॉन्ट भी दे सकते हैं। H1 है सॉरी। तो H1 का भी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। फ़ॉन्ट फैमिली इसका मोंटसेराट कर देता हूँ मैं। या मोनोस्पेस देख लेते हैं हम, ये कर्सिव भी देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो कर्सिव कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। कर्सिव तो आप जानते ही हैं। इसको रिफ्रेश करा, कर्सिव आ गया यहाँ पे CSS फॉन्ट्स। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। अब आपको कुछ फील आ रहा होगा कि CSS और HTML को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास कितनी अच्छी चीज़ें आने लगती है। तो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब आपको और भी मज़ा आएगा। और यार हमारे पास CSS में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है जिसे हम फॉन्ट स्टैक के नाम से जानते हैं। तो फॉन्ट स्टैक ये होता है कि मतलब फॉन्ट फैमिली मैंने लगा दी यहाँ पे, और फॉन्ट फैमिली में ही जब मेरे पास यहाँ पे एम्बेड में ऑप्शन आते हैं बहुत सारे। तो जब आपने देखा कि ये फर्दना जेनेवा इम्पैक्ट, मतलब ये सारे होते हैं हमारे फॉन्ट स्टैक के ऑप्शन। इसका मतलब ये होता है कि मतलब अगर फॉन्ट फैमिली मैंने लगाई और ये किसी भी तरह अप्लाई नहीं हो सका वर्धना, तो जेनेवा अप्लाई होगा। जेनेवा अप्लाई नहीं हो सका, तहुमा अप्लाई होगा। तमोहा नहीं तो सेंस सेरिफ तो अपना है ही, वो अप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये होता है फॉन्ट स्टैक, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ करते हैं। और मैंने वेब से फॉन्ट बता दिया, आपको फॉन्ट स्टैक बता दिया एग्जाम्पल में। अब मैं आपको एक बार वेब फॉन्ट्स बता देता हूँ गूगल फॉन्ट्स में कैसे लेते हैं।
तो गूगल फॉन्ट्स के लिए हमें इंटरनेट पे जाना होगा और गूगल फॉन्ट्स लिखना होगा। गूगल फॉन्ट्स और पहला लिंक ही आपको गूगल फॉन्ट्स का वहाँ पे मिल जाता है। तो हम गूगल फॉन्ट्स वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको वेरियस फॉन्ट्स मिल जाएंगे जो गूगल में अवेलेबल है। मतलब इसमें सारे ही लगभग फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि रोबोटो, पॉपिंस, हमारे पास अर्बनिस्ट है, हमारे पास रैम्पर्ट, ओपन सेंस, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है। अब आपको इसको लेना कैसे, सिलेक्ट कैसे करना है, जैसे कि रोबोटो ही चाहिए हमें, तो रोबोटो को हमने क्लिक करा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसका मतलब हमें कौन सा चाहिए, बोल्ड वर्जन चाहिए, कैसा वर्जन चाहिए, हमें कितना चाहिए, हमें उसका फॉन्ट साइज 100 चाहिए, 300 चाहिए फॉन्ट वेट, तो वो हम उसके हिसाब से लेते हैं। जनरली तो 300 ही मैं लेता हूँ। सिलेक्ट दिस टाइप, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन होता है जो हम इंटरनल सीएसएस में जाके इस लिंक को पेस्ट करना होता है हमें। तो रोबोटो का तो ये रहा, तो इसे मैंने कॉपी करा और अपने कोड में जाके इंटरनल सीएसएस में जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसे पेस्ट कर दिया मैंने, और उसके बाद इसका जो फॉन्ट दे रखा है, फॉन्ट फैमिली रोबोटो सैंस सेरिफ, तो इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। तो मैंने यहाँ पे रोबोटो ऐड कर दिया है। तो रोबोटो ऐड करने के बाद देखते हैं कि रोबोटो में चेंज होता है कि नहीं होता। एक मिनट, अगर मैं इन सबको ही हटा दूँ तब शायद हमें मिल जाए इसका चेंज। अच्छा, मैंने पहले भी रिफ्रेश नहीं करा तो पहले भी चेंज हो रहा था, तो ये हमारे रोबोटो में चेंज हो गया है बिल्कुल। और हम फॉन्ट फैमिली के अलावा फॉन्ट साइज दे सकते हैं। फॉन्ट साइज मतलब ये होता है कि हम फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं। तो फॉन्ट साइज अभी पैराग्राफ में मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल्स। अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये फॉन्ट। इसको मैं रिफ्रेश करा और ये फॉन्ट देखा अपने 50 पिक्सल्स हो गया। फॉन्ट साइज हो गया और फॉन्ट फैमिली हो गया। फॉन्ट वेट भी होता है हमारे पास, मतलब उसका हम जो मोटाई है हमारे फॉन्ट की वो कितना देना चाहते हैं हम। तो अगर मैं उसे बोल्ड देना चाहता हूँ तो सीधा मैं बोल्ड लिख देता हूँ, और बोल्ड के बाद हमारा बोल्डर भी आता है, और अगर हम उसे बोल्ड करना चाहते हैं बोल्डर कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं बोल्डर दिखाऊँ आपको, BR बोल्डर, यहाँ पे गया, रिफ्रेश करा मैंने तो ये और बोल्ड हो गया। और ये आपने देखा कि वो इसका चेंज नहीं हुआ है, इसका फॉन्ट वही है। और फॉन्ट स्टाइल भी एक करके आता है। तो फॉन्ट स्टाइल में मैं फॉन्ट इटैलिक ऑप्शन ऑलरेडी आ रहे हैं एमिट में यार, आप खुद ही देखते हैं, ऑब्लिक हो गया स्टाइल। तो इटैलिक अगर मैं कर दूँ यहाँ पे तो आप देखना कि ये बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा। रिफ्रेश नहीं करा मैंने, रिफ्रेश करने के बाद ये इटैलिक में चेंज हो गया है। तो ये सीएसएस फॉन्ट्स एक बहुत आसान टॉपिक है, आप बिल्कुल भी ज़्यादा आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना यार। और यहाँ पे एक चीज़ और हम डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइन हाइट। एक लाइन हाइट करके जो ऑप्शन होता है, लाइन हाइट ये होता है कि मतलब एक फॉन्ट के ऊपर अगर दूसरा फॉन्ट लिख रखा है तो उसके बीच में हम स्पेस देते हैं तो उसे हम लाइन हाइट कहते हैं। तो जैसे कि 1.7 हम देना चाहते हैं लाइन हाइट, तो इसके ऊपर ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हाइट आ चुकी है, और अगर हम इसे और बढ़ा दें, इसे हम 2.7 कर देते हैं, अगर 2.7 कर देते हैं तो लाइन हाइट और बढ़ गई है। इसको मैं वापस 1.7 कर देता हूँ तो ये ऊपर चले जाएगा अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन। अच्छा, रिफ्रेश करने में भूल जाता हूँ हर बार, तो ठीक है, क्योंकि मेरा लाइट से वर्क नहीं कर रहा है यार, उसको मेरे को देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें। और एक चीज़ और जान लेते हैं यार पिक्सल्स के बारे में। मेरे को पता होगा कि आपको पिक्सल्स के बारे में नहीं जान पा रहे होंगे। पिक्सल्स यार एक यूनिट होती है, और जो यार पिक्सल होता है 1/96 ऑफ इंचेस। तो आपको समझ आ गया होगा कि पिक्सल्स क्या होता है। एक यूनिट होता है जो हम CSS में यूज़ करते हैं। और पिक्सल के बाद रैम भी होता है, एक एम भी होता है। तो अगर हम इसका फॉन्ट साइज उस वाले को मैं अगर, अच्छा उसी में चलते हैं, और अगर फॉन्ट साइज में इसका कर देता हूँ 100 एम यार इसलिए यूज़ करते हैं हम, जो पेरेंट का जो हमारा साइज होता है, जैसे कि वो रैम में दे रखा है तो एम इसलिए कि मतलब चाइल्ड एलिमेंट में जो हम साइज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हम एम यूज़ कर रहे हैं। इसको सेव करता हूँ मैं, और उसमें उस पर जाता हूँ और देखूँ कि इसका जो साइज़ है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया मेरे को लग रहा है। हाँ यार, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये ज़्यादा जूम आउट नहीं हो रहा है, तो 100 एम तो मैंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया यहाँ पे। मैं 10 एम करके देखता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन में लाता हूँ। आपने देखा ही इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और इस वीडियो के लिए यार इतने कंटेंट काफ़ी है। तब तक के लिए कोड करते रहो, पढ़ते रहो। बाय।